अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने साफ और चिट्टा और कोरा जवाब दे दिया है और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की जो साजिशें हैं अब उसका जवाब भी दिया जाएगा। और इसके लिए ना सिर्फ अमली इक़दामात का आगाज़ हो गया है बल्कि उन तमाम किरदारों को भी इस सारी सिचुएशन से माइनस करने के अमल के हकीकी तौर पर आगाज़ हो गया है। और उसके नतीजे में अब ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम आएगा बल्कि सियासी इस्तेहकाम भी अपने अरूज पर होगा और पाकिस्तान को मुश्किलात का दो चार करने वालों की जो ख्वाहिशें हैं वो अब ख़त्म होने के करीब हैं। और बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का आगाज़ होने वाला है। अगरचे इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, दीगर ममालिक में मौजूद हैं और वो अपनी जो साजिशें हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज से दोहराते चले जा रहे हैं। और एक मरतबा फिर इन तमाम लोगों ने जो अरब हार डॉलर और जो अरब हार रुपए खर्च करने के बाद जो अपने लिए लॉबिंग कंपनीज और पता नहीं PR कंपनीज और पता नहीं कौन कौन से लोगों को हायर किया था, उनकी तरफ से भी हालिया पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसके अंदर रोल को प्ले करने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने उनकी तमाम काविशों को ना सिर्फ नाकाम बना दिया है बल्कि इस बात का भी सबूत मिल गया है कि पाकिस्तान अब रीजनली एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरेगा जिसको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या सिचुएशन डेवलप हुई है और उसके लिए पाकिस्तान ने ऐसे कौन से इक़दाम किए हैं जिसके नतीजे में मुझे इतनी ज़्यादा जो खुशगुमानियाँ हैं वो डेवलप हुई हैं। और अगर आपने इनसाइट के जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इस चैनल के अंदर मैंने आपको कई मरतबा जो मुख्तलिफ सिचुएशन है और ख़ास तौर पर जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा चाइना और नवाज शरीफ साहब के दौरा सऊदी अरेबिया, तो इसके दौरान आपको बताया था कि जनाब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इसी तनाजुर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की अगर कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो इमरान खान साहब और उनकी जमात है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान से फ़रार होकर जो अमेरिका जाने वाला करैक्टर है डॉक्टर शहबाज गिल, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि जनाब 60 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने एक लेटर तहरीर किया है और वो लेटर उन्होंने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को तहरीर किया है और उसके अंदर उन्होंने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है उनकी तवज्जो पाकिस्तान के हालात की तरफ कराई है। और उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा जो है सख्ती के साथ सल्ब किया जा रहा है बल्कि जो हकीकी ह्यूमन राइट्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा वायलेशन की जा रही है। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब ये जो कांग्रेसमैन हैं इनकी तरफ से लिखे जाने वाले लेटर्स पर जो है वो उल्टी छलांगे लगा रहे थे। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ तक तो बात उनकी ठीक थी लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो इनकी इस तरह की छलांगों के जवाब के अंदर ऐसे ठोस जवाब देंगे कि ख़ुद उनके लिए ही यानी शहबाज गिल साहब और उनकी जमात को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है। दिन के आगाज़ पर यहाँ पर ये ख़बर चलती है कि जनाब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान की जो अहम सियासी शख्सियात हैं वो जा रहे हैं ईरान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक डेवलपमेंट होने जा रही है और उसके नतीजे में ईरान से पाकिस्तान ना सिर्फ बिजली लेने जा रहा है बल्कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के ऊपर कुछ जो मार्केट्स हैं उनका भी क़याम किया जा रहा है। और ये मार्केट्स की तादाद उसके बाद भी बढ़ाई जाएगी ताकि दो तरफ़ा तजारत के अंदर आसानी हो और ये जो ईरान से स्मगलिंग होती है पाकिस्तान के अंदर इसका भी किसी न किसी तरीके से सद्देबाब किया जाए। और ज़बरदस्त बात यह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान ने फ़वाइद हासिल किए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि ईरान के साथ जो ताल्लुकात चल रहे थे उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जनाब बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने जो पीपल्स पार्टी का टेन्योर था उसके अंदर जो ईरान के साथ एक मुआहदा किया था जिसके तहत ईरान से पाकिस्तान ने गैस हासिल करनी थी वो, और ईरान ने अपने हिस्से की जो गैस पाइपलाइन थी उसको मुकम्मल कर लिया है और पाकिस्तान के हिस्से की जो
काम था वो अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ, और चूँकि पाकिस्तान अमेरिका से डर गया है लिहाजा वो इस मंसूबे को मुकम्मल करने पर तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को एक धमकी दी गई और ये कहा गया कि जनाब आपको $8 अरब का फ़ाइन किया जाएगा अगर आपने इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया। और देखें खुदा की कुदरत देखें कि जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उसी दिन जो पाकिस्तान है वो ईरान के साथ बैठकर एक नई जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक नए इत्तेहाद है उसके अंदर शामिल हो रहा था। और इस इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ चाइना भी मौजूद है और सऊदी अरेबिया भी मौजूद है और ईरान भी मौजूद है। और वो तमाम लोग जो ये चाहते थे कि जनाब पाकिस्तान इस रीजनल ब्लॉक का हिस्सा न बने, आज पाकिस्तान ने अमलन इस बात को साबित कर दिया है कि वो अमरीकी लॉबी से निकलकर अब रीजनल ब्लॉक के अंदर शामिल होने जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को अब इस बात का भी इल्म हो गया होगा कि क्या वजूहात हैं कि तमाम शराइत को पूरा करने के बावजूद IMF आज भी पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन की किस्त जारी करने के लिए तैयार नहीं है। और लोगों को अब इस बात का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कौन सी कुव्वतें हैं इस वक्त जो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही हैं। बल्कि पाकिस्तान में बैठकर तो वो कर ही रहे थे और अब पाकिस्तान के जो इस वक्त जिनके साथ 36 का आंकड़ा है उनको भी इस सारे मामलात के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान है वो अपने तरक्की की राह पर जाने वाला है और पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क के तौर पर सामने आने वाला है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इस्तेहकाम हो, यहाँ पर ये जो गैर नुमाइंदा किस्म की जो चीज़ें डेवलप होती हैं, लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर उनको उनमें हवा भरी जाती है, हवा भर के उनको एक सियासी जमात के तौर पर लॉन्च किया जाता है, फिर वो सियासी जमात एक कल्ट के अंदर तब्दील हो जाती है, फिर वो कल्ट आके पूरी सोसाइटी के लिए जो ख़तरा है वो बन जाते हैं। और उसका ये जो सिलसिला है इसके रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट डालनी चाहिए थी और ये रुकावट डल गई। एक जानिब ये हो रहा था, दूसरी जानिब यहाँ पर के सदर साहब जो हैं पाकिस्तान के जनाब आरिफ अलवी साहब वो कुछ खामोश वारदातें डाल रहे थे। ईवान सदर में बैठ के उन्होंने और तो कुछ करना नहीं, एक तो ये काम करना है उन्होंने कि जमहूरी हुकूमत के रास्ते के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट उन्होंने डालनी है। दूसरी जानिब उन्होंने ये कोशिश करनी है कि जनाब इमरान खान को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए या इमरान खान की नज़र के अंदर हीरो कैसे बना जाए। एक जानिब इमरान खान साहब और उनकी जमात बाहर बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रही थी, तो यहाँ पर जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ईवान सदर जो पाकिस्तानी रियासत का सबसे बड़ा आइनी इदारा है वहाँ पर बैठकर गैर मुल्की सुफरा से ना सिर्फ खामोशी के साथ मुलाकातें कर रहे थे बल्कि इमरान खान के नैरेटिव को उनके साथ आगाह कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि सदर साहब की तरफ से की जाने वाली ये मुलाकातें जो है वो उनके दायरे इख्तियार में नहीं आती, क्योंकि सदर साहब ने अगर किसी भी गैर मुल्की शख्सियत से मिलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दफ्तर ख़ारजा के तवस्सुत से मुतल्लिका मुल्क के सफ़ीर से रब्ता करें और वहाँ पर होने वाली जो गुफ्तगू है उसका ट्रांसक्रिप्शन ना सिर्फ जो है वजारत ख़ारजा को मुहैया करें बल्कि कोई ऐसी बात ना कही जाए जो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं उनके रास्ते में या सफारतकारी के रास्ते में कोई रुकावट बने। लेकिन सदर साहब ने कहा जनाब मैं ईवान सदर बह गया, अब मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। और उन्होंने इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब का जो लड़ाई है वो सफारती महाज पर लड़ना शुरू कर दी और यहाँ पर भी उनका रास्ता रोका गया। किसकी तरफ से? उसी शख्सियत की तरफ से जिसने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि पाकिस्तान को एक रीजनल ब्लॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब। और उसके नतीजे में ये होता है कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक लेटर लिखा जाता है और उसके बाद फिर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुआवने ख़ुसूसी हैं अता तारड़ साहब वो बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल पर यानी सदर साहब की तरफ से गैर मुल्की सुफरा से मुलाकातें करने के अमल पर ना सिर्फ एतराज़ करते हैं बल्कि सरेआम इस बात का जिक्र करते हैं कि आरिफ अलवी साहब अपने मनसब के, अपने ओहदे की और की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि वो ये ऐसे अमल करके पाकिस्तान को दीगर ममालिक की नज़र में शर्मिंदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर तो वो अपने जो लीडर हैं यानी इमरान खान साहब उनको बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। ऑल्दो कि इस वक्त इमरान खान साहब की और उनकी जमात की
तमाम तर कोशिशें ये है कि वो अपने इंटरनेशनल सिंपथाइजर्स को अपने लिए ना सिर्फ जो है मुतहरक कर सके, बल्कि उसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सके। और यही वजह है कि एक जानिब सदर साहब मुतहरक थे, तो दूसरी जानिब इस वक्त भी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब उड़िके लगा के बैठे हुए हैं इंटरनेशनल मीडिया की और नेशनल मीडिया की, कि जनाब इनके साथ मैं बैठकर दुनिया को ये पैगाम दे सकूं कि यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब इमरान खान साहब इस वक्त अपनी पार्टी को एक नए सिरे से खड़ा करने की मनसूबाबंदी बना रहे हैं, क्योंकि टिकटें हो रही हैं वापस। पैसे उन्होंने जो टिकटों के अगेंस्ट खड़े किए थे वो तो उन्होंने अपने जो तय खाना है उसको भर लिया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब नए सिरे से जब टिकटों की तकसीम के अमल का आगाज़ होगा तो नए सिरे से पैसों की वसूली होगी। और इस मरतबा इमरान खान ने तो ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब मैंने टिकटें नहीं दी। इस मरतबा तो तमाम की तमाम टिकटें भी इमरान खान साहब ने दी थी और टिकटों की वसूलियाँ भी इमरान खान साहब ने की थी। माजी के अंदर तो वो ये कहते रहे कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे इनको टिकट देनी चाहिए थी, मुझको उनको टिकट देनी चाहिए थी, लेकिन इस मरतबा वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये एक नया फिलर छोड़ा है कि जनाब ये जो लोग पुराने लोग इलेक्टेबल्स उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, इनकी जगह पर वो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले पार्टी के नज़रियाती कारकुनों को आगे लेके आएंगे और उनको टिकटें देंगे। यानी ये एक नया लॉलीपॉप है जो इमरान खान साहब बेचना चाहते हैं, क्योंकि जो नज़रियाती कारकुन होगा बेचारा, उसके पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं होंगे, वो कहाँ से करोड़ों रुपया देगा इमरान खान साहब को टिकट के एवज़। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर कारकुनों को लारा लगाया जाएगा, उनको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे भगाया जाएगा, और जब वो वक्त आएगा जब टिकट साजी का अमल शुरू हो रहा होगा तो उस वक़्त फिर वही इलेक्टेबल्स इमरान खान के इर्द गिर्द होंगे, जिनको इमरान खान साहब की जेब को गर्म कर सकते हैं या इमरान खान साहब के लिए किसी तरह की सहूलतकारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। और ये मुश्किल सूरत हाल आज रात भी है, और आज रात बहुत ही ज़्यादा संगीन इस वजह से है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये 9 से लेकर 12 मई तक के जो वाक़यात हैं इनमें मुलव्वस अफराद को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया गया है, बल्कि इनको 3 कैटेगरीज़ A, B, C के अंदर तकसीम भी कर दिया गया है। और अब ये जो लिस्टें बनाई गई हैं इसके अंदर सिक्रेसी को इस हद तक जो है वो मलहूज़ खातर रखा गया है कि बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि जनाब लिस्टें बनी हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि उन लिस्टों के अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। अब आखिरी वक्त में मुतल्लका थाने के अंदर बंदा जाएगा, पुलिस को पकड़ेगा और अगले बंदे के घर पहुंचेगा और बंदों को उठाएगा, और ये ऑपरेशन आज रात ही होना है। इसका मतलब ये है कि ये जो हालात हैं, इमरान खान साहब बज़ाहिर तो वो उनका ये मानना है कि जनाब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे पीछे कौम निकल आएगी। अब देखना ये है कि वो तमाम लोग जिनको इमरान खान साहब ने बाहर निकाला था पहले, अब वो जब अंदर जाएंगे या जो अंदर चले गए हैं उनको तो बाहर इमरान खान साहब नहीं ला सकते। अलबत्ता जो मुश्किलात हैं उन बेचारों की, वो जो लोग सियासी इल्म नहीं रखते, जो शऊर नहीं रखते, वो अब इमरान खान साहब की भेंट चढ़ेंगे, अपने कैरियर्स को बर्बाद करेंगे, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करेंगे। वो तमाम लोगों के लिए रियासत पाकिस्तान को भी कुछ थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए कि जनाब उनकी गलती की सज़ा इस हद तक संगीन ना हो कि वो बेचारे नौजवान जो हैं वो अपने मुस्तकबिल से हाथ धो बैठे। उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर इरा के बाद जर्मनी में लोगों ने की थी, और उनकी जो ब्रेन वॉशिंग थी वो आहिस्ता आहिस्ता की गई थी ताकि उनके जहन से ये सारे के सारे फासद ख्यालात बाहर निकाले जा सकें, जो इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर अपने तर्जुमानों और ये सोशल मीडिया टीम्स के ज़रिए उनके दिमागों में सब्त किए हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर से जो इस अदम इस्तेहकाम है, मुझे अब इस बात के बहुत ही हद तक यकीन है कि वो अदम इस्तेहकाम का दौर अब गुजर गया है और अब उसके बाद इस्तेहकाम का टाइम आने वाला है। और ये पाकिस्तान जिस रीजनल ब्लॉक में जा रहा है, यानी चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और रशिया, ये वो ब्लॉक है जहाँ से ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर कुछ बेहतरी के आसार पैदा होंगे, बल्कि इसके नतीजे में पाकिस्तान माशी मसाइल से भी निकलेगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें नहायत दिल जमी के साथ अब ये वाला जो मौका है हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।